नक्षत्र सिर्फ तारे नहीं, हमारे जीवन का ब्लूप्रिंट है। यानी कि मैं बताना चाहता हूँ मृगशिरा नक्षत्र के बारे में। मृगशिरा का अर्थ है हिरण का सिर। जिस प्रकार से हिरण जंगल में किसी न किसी खोज के कारण इधर उधर घूमता रहता है, वैसे ही मृगशिरा नक्षत्र वाले ज्ञान, अनुभव और किसी न किसी रिसर्च के खोज में लगे रहते हैं। यानी इनको कुछ न कुछ अनुभव चाहिए, ज्ञान का या किसी रिसर्च का। इसके उत्पत्ति और प्रतीक की अगर बात करूं तो अभी मैंने आपको बताया कि मृगशिरा का अर्थ है हिरण का सिर। इसका प्रतीक माना गया है हिरण का सिर और फूल भी माना गया है। और इसके देवता हैं सोमदेव यानी कि चंद्रदेव, जो अमृत और शीतलता के प्रतीक माने गए हैं। इनके अंदर एक शक्ति पाई जाती है कि यह प्राण शक्ति यानी कि प्राण शक्ति की खोज में रहते हैं, जिसका अर्थ है जीवन में सही दिशा और सच्चाई की तलाश करना। और नक्षत्र के सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया ही था कि नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और इस 4 चरण के हिसाब से इंसान का स्वभाव होता है। तो यह नक्षत्र वृषभ राशि से लेकर मिथुन राशि तक फैला हुआ है। यानी कि वृषभ राशि का अंतिम चरण और बाकी 3 चरण मिथुन राशि में होता है। इसी प्रकार इंसान का अलग अलग स्वभाव होता है, वह चाहे एक ही नक्षत्र में पैदा हुए हों तो क्या। अगर इनके स्वभाव के बारे में बात किया जाए तो यह हमेशा किसी न किसी ज्ञान की खोज में रहते हैं, रिसर्च की खोज में रहते हैं। इनको हमेशा नई चीज़ों पर रिसर्च करना, खोज करना, उस बारे में ज्ञान लेना हमेशा प्रेरित करता है। जिस प्रकार से इनका स्वभाव खोजी स्वभाव होता है, यानी कि बहुत जिज्ञासु भी होते हैं, लोगों से हमेशा अक्सर सवाल पूछते रहते हैं। इनको बस किसी टॉपिक पे क्वेश्चन दे दिया जाए तो यह उस क्वेश्चन का सवाल ढूंढ कर ही निकालते हैं। जिस प्रकार से हिरण एक जगह नहीं रुकता है, उसी प्रकार से इस नक्षत्र वाले इंसान एक जगह कभी नहीं रुकते हैं, वह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ढूंढते ही रहते हैं। अगर इनके जीवन के महत्व में करियर की बात की जाए तो रिसर्च, एजुकेशन, खगोल शास्त्र, पत्रकारिता, डिटेक्टिव, साइकोलॉजी, आर्ट, म्यूजिक, कंसल्टिंग, म्यूजिक और ट्रैवल इनका क्षेत्र होता है। इन सभी क्षेत्रों में यह माहिर बन सकते हैं और कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों से इनका जुड़ाव जरूर ही रहता है। यानी कि जहाँ खोज और जानकारी की ज़रूरत है वहीं यह लोग चमकते हैं। इनके जीवन में अगर धन स्थान की बात करें कि इनके जीवन में पैसा कैसा रहता है, तो धन आता जाता रहता है, क्योंकि यह स्थिर रहते ही नहीं है। ये लोग स्थिर निवेश में बहुत ही कमज़ोर होते हैं। यानी कि जब खुद में स्थिरता नहीं रहेगी तो धन में स्थिरता कैसे होगी। लेकिन हाँ, अगर बुद्धि और कम्युनिकेशन स्किल का सही इस्तेमाल करें तो बहुत पैसा कमा सकते हैं। बस पैसा खर्च करने पे और बचाने पे अगर ध्यान दिया जाए तो। अगर इनके रिलेशनशिप की बात किया जाए तो रिश्ते में बहुत भावुक होते हैं लेकिन अस्थिर होते हैं, जो कि मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ। इन्हें मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा हमेशा चाहिए, यानी किसी न किसी का सपोर्ट चाहिए, जिससे ये अपनी बात किसी से कहकर अपना मन हल्का कर सकें और उनको सही दिशा मिल सके। और इसी शक और जिज्ञासा के कारण रिश्तों में टकराव भी होता है। यही इनकी सबसे बड़ी वीकनेस है। बहुत लोग समझ पाते हैं और बहुत लोग कम समझ पाते हैं। यानी कि जो लोग इनको समझ गए उनका रिश्ता बहुत ही बेहतर तरीके से चलेगा, क्योंकि ये जिज्ञासु होंगे तो जानने का प्रयास तो करेंगे ही। तो अगर आप इन्हें समझ लेते हैं तो बहुत अच्छा रिश्ता चलेगा इनके साथ। इनके जीवन में घर, संपत्ति और वाहन की अगर बात की जाए तो ये लोग अक्सर सुंदर घर और उस घर के सामने या अगल बगल में गार्डन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यानी कि इस प्रकार का घर वो पसंद करते हैं जिसका एनवायरनमेंट हमेशा ताज़ा रहे, हरा भरा रहे। और हाँ, जिस प्रकार का इनका आय होगा, जिस प्रकार की इनकी इनकम होगी, उस प्रकार से यह वाहन बार बार बदलना पसंद करते हैं और बदलते भी हैं। अब इनके अगर हेल्थ की बात की जाए तो नर्वस सिस्टम, तनाव, सर्दी जुकाम, एलर्जी, हार्मोनल असंतुलन पर ध्यान देना चाहिए इनको। इसीलिए इनके लिए योग और ध्यान बहुत आवश्यक है, जिस प्रकार से यह अपने मानसिक और शारीरिक रूप से स्थिर रह पाए। अक्सर इनको यात्रा और खोज में भाग्य मिलते हैं। यानी कि उस समय इनका भाग्य चमकता है जब ये यात्रा पे होते हैं, किसी खोज पे होते हैं, तो वहाँ भाग्यशाली ज़्यादातर माने गए हैं। इनके जीवन में सीखते हुए आगे बढ़ना इनका सबसे बड़ा भाग्य है। तो मृगशिरा वालों, आप सीखने का बस प्रयास कीजिए, भाग्य आपके पीछे ही है। जितना सीखने का प्रयास करेंगे भाग्य आगे हो सकता है। देखिए, मैं अभी तक अस्थिरता की बात कर रहा था और इनके स्वामी मंगल ही तो हैं जो इनको एक्टिवनेस देते हैं, अस्थिरता देखते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जी और ऊर्जावान बनाते रहते हैं इनको। देवता सोमदेव होने की वजह से इनके अंदर भावुकपना आ ही जाता है। यानी कि इमोशनल हो जाते हैं, सिचुएशन को लेकर थोड़ा अशांति महसूस करते हैं। यानी कि यह चीज़ तो कुंडली में भी देखी जाएगी कि चंद्रमा शुभ है या अशुभ है, किन ग्रहों से पीड़ित है, अशुभ भाव में है या नहीं है, किस नक्षत्र में है, यह स्थिति देखेंगे तभी डिसाइड करेंगे। लेकिन ज़्यादातर इस नक्षत्र का प्रभाव यही रहता है। इसीलिए इनके अंदर मंगल और चंद्रमा दोनों की प्रवृत्ति हमेशा साथ रहती है। यानी कि एनर्जेटिक तो रहेंगे, भावुक भी हो जाएंगे, कभी अस्थिर रहेंगे तो कभी अशांत हो जाएंगे, ज़्यादा सोचने लगेंगे, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन खुद को स्थिर रखने का प्रयास करें तो सारे कार्य इनके बन सकते हैं। वह हर क्षमता इनके अंदर है जैसा कि ये करना चाहते हैं। अभी मैं नेगेटिव इन्फ्लुएंस की बात कर रहा था, तो इनके मित्र ग्रह कौन कौन से हो सकते हैं। तो शुक्र हैं, बुध हैं और चंद्रमा हैं जो इनके जीवन को संतुलित करते हैं। लेकिन वहीं शनि और राहु इनके शत्रु हैं
जो इनके जीवन के संतुलन को हमेशा बिगाड़ना चाहते हैं। यानी कि अगर शनि का प्रकोप हो जाए, राहु का प्रकोप हो जाए, किसी तरह से युति हो जाए, दृष्टि हो जाए, तो शनि और राहु सबको तो बिगाड़ते ही हैं, लेकिन यहाँ भी मंगल और चंद्र के दुश्मन होने की वजह से दोनों बिगाड़ते ही बिगाड़ते हैं। इमोशनल सिचुएशन को बिगाड़ना और किसी भी कार्य में तेज़ी लाना, गलत डिसीजन हो जाना, यह सब शनि राहु के इन्फ्लुएंस के कारण ही होता है। इनके गुण के बारे में बात करूँ तो इनके अंदर क्या गुण होते हैं, तो मैं पहले से बताता आ रहा हूँ कि यह लोग हमेशा ज्ञान के जिज्ञासु होते हैं, कोई भी नई चीज़ जानने के जिज्ञासु होते हैं। जैसे किताब पढ़ने में रुचि हो, आध्यात्मिक यात्राओं पे जाने की रुचि हो, मतलब इनका धर्म में भी खिंचाव बहुत अच्छा खासा रहता है। ये नेचर लवर होते हैं, इनको शांत जगह, पहाड़ी जगह, नेचर वाली जगह जहाँ पे पेड़ पौधे बहुत हों, बहुत शांत इलाका हो, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये जीवन में हमेशा सच्चाई को ढूंढने का प्रयास करते हैं, ईश्वर को ढूंढने का प्रयास करते हैं और अंततः उनको सफलता भी मिलती है। लेकिन एक अवगुण भी है जिसको गुण में ही कैटेगराइज किया गया है कि कोई भी काम अधूरा छोड़कर दूसरे काम में लग जाते हैं। यानी कि जैसे ही वह काम सक्सेसफुल हुआ, वह किसी को हैंड ओवर करके वह दूसरे काम में लग जाएंगे कि आप वह काम देखो, मैं अब दूसरे काम के लिए जाता हूँ, मेरा कार्य खत्म है। अब मैं आपको इस नक्षत्र से जुड़ी जो कहानियाँ हैं, जो बताई गई हैं या जो प्रचलित हैं, वह मैं बताने का प्रयास करता हूँ। कि आपको पता ही है कि 27 नक्षत्र हैं और यह 27 नक्षत्र जो हैं वह चंद्रमा जी की पत्नियाँ हैं। यानी कि दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से ही हुआ था और उनमें से 5वां नक्षत्र मृगशिरा है, यानी कि 5वीं पत्नी उनकी जो थी उनका नाम मृगशिरा है। तो सबसे ज़्यादा रोहिणी नक्षत्र, जैसे कि मैंने रोहिणी नक्षत्र के बारे में अभी बताया आपको इससे पहले वाली वीडियो, रोहिणी पर ज़्यादा आकर्षण था चंद्र जी का। इसी के कारण बाकी 26 पत्नियां जो थी वो उपेक्षित हो गई। तो किसी न किसी को किसी कारण से अपने जीवन में आगे बढ़ना था, कर्म करना था, जिसमें से मृगशिरा जो थी उन्होंने असंतोष के कारण खोज और तलाश के रूप में आगे बढ़ने का प्रयास किया और इसी कारण चंद्रमा को दक्ष ने श्राप भी दिया था, जिसके कारण चंद्रमा भी तो असंतुलन ही रहते हैं और वह भी संतुलन बनाने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन हो नहीं पाते हैं। यह एक चंद्र और ब्रह्मा जी के बीच की कहानी थी। लेकिन एक कहानी और है कि सृष्टि के रचना के दौरान ब्रह्मा जी अपनी बेटी पर आकर्षित हो गए, लेकिन यह बात उनकी बेटी को जब पता चला तो वह वहाँ से भागने का प्रयास किया। तब ब्रह्मा जी ने हिरण का रूप धारण किया उनका पीछा करने के लिए, और इसी बात का पता चला शंकर जी को, तो शंकर जी ने अपने त्रिशूल से उस मृग का सिर काट दिया। तभी से नाम मृगशिरा पड़ गया और इसीलिए इस नक्षत्र के देवता को दक्ष जी को माना गया, यानी कि ब्रह्मा जी को भी माना गया है, जिसको पालनहार भी कहेंगे। अब मृगशिरा से होने वाले कष्ट जो होते हैं उसके लिए अगर उपाय की बात की जाए तो आपको चंद्र के मंत्रों का उपाय करना चाहिए, यानी कि जैसे ओम सोमाय नमः, ओम चंद्राय नमः, या शिव जी की भी आराधना कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रभावशाली चंद्र ही हैं तो उनकी ही आराधना करनी चाहिए। चंद्रमा के लिए मोती धारण कर सकते हैं और मंगल के लिए मूंगा धारण कर सकते हैं। ध्यान और प्राणायाम करें, माता लक्ष्मी की और पार्वती जी की आराधना करें। यात्रा से पहले जल जरूर चाहें जिससे यात्रा सिद्ध हो। तो इसीलिए मृगशिरा नक्षत्र हमें सिखाता है कि यह एक खोज की यात्रा है, यानी कि जीवन भर आपको कुछ न कुछ खोजना ही है, चाहे वो यात्रा के जरिए हो, चाहे वो आपके ज्ञान के जरिए हो, आपके बुद्धि के जरिए हो, या किसी भी जरिए हो। यानी कि मृगशिरा नक्षत्र वाले ज़्यादातर अपने जीवन में खोज और तलाश में ही रहते हैं। तो मृगशिरा नक्षत्र वालों, अगर अपने मन और ज्ञान को आप सही दिशा में लगाओ और एक जगह स्थिर रहने का प्रयास करें तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता है। यही आपकी वीकनेस है और यही आपका बल भी है। इसीलिए अगर आप मृगशिरा जातक हैं तो आप जीवन भर ट्रुथ सीकर और नॉलेज एक्सप्लेनर बने रहेंगे, क्योंकि आपको सच्चाई और ज्ञान की ही तो तलाश है। तो आप क्या बनेंगे? जो आपने ज्ञान हासिल किया है, जो सच्चाई आपने जाना है, वही लोगों को तो बताना चाहेंगे। तो उम्मीद है कि मृगशिरा को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मैं भी आगे बढ़ सकूं और आप लोगों को भी आगे बढ़ा सकूं इस छोटी सी नॉलेज के जरिए। हो सकता है कि कुछ ना कुछ मुझसे भी गलतियाँ होती होंगी, लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे, उसको बताएंगे तो मैं उसको सुधारने का पूरा प्रयास करूँगा। तो सपोर्ट कीजिए। सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं अरुण मिश्रा।